वेलकम टू लैप्स बोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैप्स बोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। टॉपिक का नाम है दोस्तों, वो है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। और आपको पता है कि इस टॉपिक से हर बार 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों मिट्टियों से बन सकते थे वो हमने बनाए हैं, और जितने आए हैं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन शिमला, बी है देहरादून, सी है लखनऊ और डी है नई दिल्ली। इसका आप सही आंसर लगाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नई दिल्ली में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आप बताएंगे 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर। ठीक है, अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ले कि कब हुई थी, तो आप बता देंगे कि 16 जुलाई 1929 को जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ए ऑप्शन काली मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है लाल मिट्टी और डी है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत सरल प्रश्न है और कई बार पेपर का हिस्सा बन चुका है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आप बता देंगे कि यह जो है वो भारत के 20% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। वैसे तो इसमें मक्का, आलू, गेहूँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन धान वाला क्वेश्चन जो है वो बन गया है। ठीक है, तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो कौन सी है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी किन 2 नामों से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन है बांगर, बी है खादर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो वांगर और खादर दोनों ही नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब बांगर और खादर में क्या है तो मैं आपको बता दूं। अगर बांगर की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बांगर के नाम से जानी जाती है, और अगर हम खादर की बात करें तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर के नाम से जानी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको अगर जीएस पढ़नी है तो टॉपिक वाइज पढ़िए। इधर उधर से क्वेश्चन उठाएंगे तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे लगा डालिए। ठीक है, और ऐसा ही हम अपने चैनल पर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को सभी को देख पाएँ। अगला प्रश्न है कि इलायची और काजू के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है लेटराइट मिट्टी और डी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी जो है वो इलायची और काजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सर्वाधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। ए ऑप्शन 1950, बी है दोस्तों 1958, सी है 1959 और डी है दोस्तों 1960। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों जोधपुर में 1959 में दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में। तो 1959 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेंगुर किसका नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। काली मिट्टी, वो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो रेंगुर को दोस्तों काली मिट्टी कहते हैं, है ना। काली मिट्टी के नाम से भी रेंगुर को जानते हैं और रेंगुर के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। बताइए। ए ऑप्शन रेंगुर, बी है लेटराइट, सी है जलोढ़ और डी है दोस्तों लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं। बिल्कुल देखिए, या तो ऑप्शन में काली मिट्टी आए तो काली मिट्टी लगाएंगे, और काली मिट्टी नहीं है दोस्तों तो रेंगुर मिट्टी। कपास के लिए दोस्तों
का से कपास और का से काली, है ना। तो रेंगुन मिट्टी बहुत ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? ए ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, बी है लेटराइट मिट्टी, सी है कपास की काली मिट्टी और डी है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कपास की काली मिट्टी को दोस्तों स्वतः कृषि मिट्टी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ के मैदानों में, सरयू पार मैदानों में, मालवा पठार में या सिलांग पठार में, बताइए। तो जैसे ही लावा की बात आएंगे तो दोस्तों मालवा पठार में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ए ऑप्शन भांवर, बी बांगर, सी खादर और डी दोस्तों खंडोलाइट। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए पुरानी की बात आ जाएगी, है ना, पुरानी की बात आएगी तब आप बांगर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बांगर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों नई की बात आती तो आप क्या लगाते? खादर लगाते, लेकिन बात आई है पुरानी की, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जो अलग से बताने लायक है वो बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ है नहीं अलग से बताने लायक। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ए ऑप्शन बलू दोमट, बी है दोमट बालू, सी है दोस्तों मटियार दोमट और डी है दोमट। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम दोस्तों वली दोमट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन आलू, बी है दोस्तों sorghum, सी है सूरजमुखी और डी है मटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा को दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वो है मटर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मृदा के प्रश्न जो कि अब तक आए हैं और आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।